एक तरफा प्यार में डूबा एक युवक तांत्रिक के पास गया तो अपनी प्रेमिका को वश में करने के लिए, लेकिन तंत्र क्रिया के चक्कर में खुद अपनी जान से हाथ धो बैठा। कानपुर देहात में अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और लालच की वजह से हत्या की एक ऐसी वारदात हुई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट। इश्क, अंधविश्वास और कत्ल, एक तरफा प्रेम में खौफनाक खेल। वशीकरण के नाम पर ठगी और हत्या, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। प्यार में पागलपन और अंधविश्वास की ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है, इसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। कानपुर देहात के राजा बाबू नामक एक युवक को ऐसी दर्दनाक मौत मिली है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब राजा बाबू की हत्या की जा रही होगी तब उसके मन में सवाल आया होगा कि क्या उसने एक तरफा प्यार कर कोई गलती की। राजा बाबू की हत्या का कारण कोई और नहीं बल्कि एक लालची तांत्रिक पर किया गया अंधविश्वास है। राजा बाबू की हत्या क्यों की गई, उसकी पूरी कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी तांत्रिक ने पूरी घटना को जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। तांत्रिक का दावा था कि वह वशीकरण कर सकता है। मृतक राजा बाबू पिछले 1 साल से अपने गांव की गुड़िया उर्फ पूनम नामक युवती से प्यार करता था। गुड़िया की शादी अप्रैल 2025 में दीप सिंह से हो जाने के बाद राजा बाबू पूरी तरह टूट गया। अपनी प्रेमिका को वापस पाने के सनक में उसने तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में आरोपी तांत्रिक से संपर्क किया। आरोपी तांत्रिक ने सबसे पहले राजा बाबू से तंत्र मंत्र के नाम पर 36,000 रुपए वसूले। जब गुड़िया कुछ दिनों के लिए अपने पति से विवाद के बाद मायके लौटी तो राजा बाबू को लगा कि तांत्रिक का मंत्र काम कर गया है, लेकिन जब वो वापस ससुराल चली गई तो हताश राजा बाबू ने फिर से तांत्रिक क्रिया कराने की ठानी। देखिए, ये राजा बाबू पुत्र संत राम लगभग 26 वर्ष का एक युवक अरसदपुर शिवली का रहने वाला था। इसकी हत्या हो गई थी 24/11 को और बाद पीएम ये बात खुली कि ये इसका कॉज ऑफ डेथ, पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद सुसाइड हो, लेकिन बाद पीएम ये बात खुली कि ये मर्डर का केस है जिसमें कि नीलू सन ऑफ विनोद गौतम एज 25 द्वारा इसकी हत्या की गई। जिस घटना को खोलते हुए हमने आला कत्ल और सारी चीजें और अन्य जो भी चीजें हैं इसकी बरामद की। 24 नवंबर की शाम दोनों औनहा पहुंचे, शराब मिठाई खरीदी। सैयद बाबा मजार के पास एक सुनसान खेत में गए। दोनों ने शराब पी और नशे में धुत होकर आपस में ही लड़ने लगे। तांत्रिक को लगा कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। इसी डर से जैसे ही राजा बाबू नशे में बेहोश होकर गिरा, आरोपी ने मौका देखकर चाकू से उसके सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हत्या के बाद आरोपी ने पूरे मामले को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की। उसने मृतक की छाती पर उसकी फोटो रखी, ब्लेड पर खून लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। राजा बाबू एक लड़की को पसंद करता था जिसकी अप्रैल महीने में शादी कहीं और हो गई और वो गांव से चली गई। तब इस राजा बाबू ने नीलू को कांटेक्ट किया था और नीलू तंत्र क्रिया करता है, उसको 36,000 रुपए देके कुछ क्रियाएं करी थी। जिसके बाद नवंबर में वो लड़की अपने मायके आ गई। उसकी बात कुछ अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई तो इसने ये मान लिया कि जरूर उस तंत्र क्रिया के रिजल्ट से ये आई है तो क्यों ना मैं और अच्छी तंत्र क्रिया करा लूं जिससे कि ये यहीं रह जाए, उससे अलग हो जाए और मुझसे शादी कर ले। तो इसी के क्रम में उसने पुनः नीलू से कांटेक्ट किया, उसको लगभग 1.5 लाख रुपए दिए और तंत्र क्रिया कराने के लिए गए, जिसमें कि कई सारी चीजें जैसे कि मृतका की फोटो शादी के पहले बाद की, मिठाइयाँ, कलेवा और अन्य जो भी यंत्र तंत्र उसने समझाए होंगे नीलू ने, वो लेकर के पहुंचा। लेकिन चूंकि दोनों जन ने दारू पिया था और पैसे के अमाउंट को लेकर के दोनों में अनबन हो गई, तो गुस्से में आकर और नशे की हालत में नीलू ने इस पे अटैक किया और इसकी मौके पर मृत्यु हो गई, जिसके बाद नीलू वहां से फरार हो गया। इसके बाद आरोपी तांत्रिक मौके से उसका मोबाइल, बैग, 1.5 लाख कैश लेकर फरार हो गया। जाते समय उसने बैग और कागजात जला दिए, मोबाइल और पूजा सामग्री पानी भरे गड्ढे में फेंक दी और हत्या में इस्तेमाल चाकू पास की झाड़ियों में छिपा दिया। जब पुलिस मामले की तह तक पहुंची तो हैरान रह गई। 30 नवंबर 2025 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और सनसनीखेज घटनाक्रम का खुलासा किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया।
तो शादीशुदा प्रेमिका को दोबारा पाने का इश्क का ऐसा जुनून कि एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गए। मामला कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र का है। हालांकि शिवली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि जहां पर एक युवक जिसकी प्रेमिका की शादी हो गई थी और शादी के बाद भी उसको इश्क था उस अपनी प्रेमिका से, उसको चाहता था पाना। इसके चक्कर में वो एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया और लगातार तांत्रिक से वशीकरण करवाता रहा। बहरहाल तांत्रिक ने वशीकरण के नाम पे उससे मांगे थे 2 लाख रुपए और पैसे को लेकर हुई कहासुनी और इसी विवाद के चलते तांत्रिक ने युवक की हत्या कर दी। कानपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए ज़ेबा खान।